हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा ऑफलाइन टेस्ट चलाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है टेस्ट नंबर 21 को देखने वाले हैं, जो कि 5/1/2026 को सर के द्वारा जो है ये टेस्ट आयोजित करवाया गया था, जिसमें से करंट अफेयर और जो है भूगोल का क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल 300 प्लस जो है वीवीआई प्रश्नों का श्रृंखला आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। तो महा रिवीजन रहने वाला है, अंतिम समय है आप लोगों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग रिवीजन करें। सभी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ गया है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका आयोजन जो है टेस्ट नंबर 21 है, और इसका आयोजन 5/1/2026 को सर के द्वारा जो है करवाया गया था, जिसमें हम लोग जो है आज की इस वीडियो में करंट अफेयर और जो है ज्योग्राफी को देखने वाले हैं, जिसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन रहने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जो है अवश्य टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। 300 प्लस जो है क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है एक बार सेशन को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है, या किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। कितने बच्चों को दिया गया है? तो 20 बच्चों को दिया गया है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा जो है दिया जाता है, या किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का जो है शुभारंभ किया? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का जो है शुभारंभ जो है किसने किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। फरवरी 2025 में पहला वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपना देश भारत करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 का जो है मेजबानी जो है भारत कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनु भाकर, जिसका संबंध जो है शूटिंग से है। हरमनप्रीत सिंह, जिसका संबंध हॉकी से है। डी गुकेश का संबंध हो जाएगा आपका शतरंज खिलाड़ी है। अब प्रवीण कुमार का संबंध हो जाएगा पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2025 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का जो है प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लस टू वर्क का प्रमाणन दिया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जनवरी 2025 में एसोचैम के नए महानिर्देशक किसे जो है नियुक्त किया गया है? जनवरी 2025 में एसोचैम के नए महानिर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, जनवरी 2025 में एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व में किस स्थान पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छठा स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी एयर विजुअल डाटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12.22%। हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला बापथराद बनाया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में जो है कितना प्रतिशत जो है घटा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7.93%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन जो है किया गया? हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी उत्सव महोत्सव 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल में। नेपाल जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर करता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका,
जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस उत्सव का जो है उद्घाटन किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रामीण भारत महोत्सव। हाल ही में किस बैंक ने हर घर लाखपति योजना शुरू किया है? हाल ही में किस बैंक ने हर घर लाखपति योजना शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसबीआई के द्वारा किया गया है। एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1955 को हुआ था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चर्चा में रही दुर्लभ पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में प्राप्त हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना जो है 1971 में हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मशाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया। इस मशाल का जो है नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेजस्वनी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें जो है सर्विसेज जो है टॉप पर रहा था और ये खेल जो है उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, ये बात याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को जो है सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काम्या कार्तिकेय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक स्टंप किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैयद किरमानी की है। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर में किया जा रहा है। यह घटना जो है किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और जिसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है गैस रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। वे अमेरिका के कौन से नंबर का राष्ट्रपति थे? हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। अमेरिका के किस नंबर का राष्ट्रपति थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39वें राष्ट्रपति थे। वर्तमान में जो है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू दी एसेज किसने लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या है? तो एन इन्वायरमेंट ऑफ जॉय इक्वलिटी और कोमराडेरीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तेलंगाना में किया गया, हैदराबाद में। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जनवरी 2025 में उत्तराखंड हल्द्वानी ने पौधों के संरक्षण के लिए जो है उस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड हल्द्वानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाभारत वाटिका। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया।
उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। 1987 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन कौन सा बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका तेंजिंग यांगची, तेंजिंग यांगकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जल्लीकट्टू महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसका संबंध जो है किस राज्य एवं पशु से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जल्लीकट्टू पर्व जो है आपका त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसमें जो है सांड पशु का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन जो है किया जाएगा। हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन जो है किया गया है, तो इसके शुभंकर का अनावरण जो है किया गया है। तो कौन सा शुभंकर है? खो खो विश्व कप 2025 का जो है शुभंकर क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका तेजस और तारा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का जो है अनुमान लगाया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6.4%। नेक्स्ट है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नारायणन को नियुक्त किया गया है। 11वें क्रम के अध्यक्ष है, ये बात याद रखेगा। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया है। इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया, इसे किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में किया जाएगा। 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजिल्स में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 दिया गया, इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जो है किन्हें दिया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडियन ब्रॉन्डी को दिया गया। नेक्स्ट है आपका, जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य देश के रूप में जो है शामिल हुआ है? जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा इंडोनेशिया को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो अपना देश भारत बन गया है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अमित शाह के द्वारा किया गया है, और ये जो है भारत पोल पोर्टल जो है सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका, 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया है। 10 जनवरी 2025 से कहां पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरुराक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने गुरुराक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली जो है शुरू की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत जो है की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फोन पे के साथ। नेक्स्ट है आपका, जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर है? भारत जो है किस स्थान पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा 85वां स्थान पर है। सिंगापुर जो है आपका टॉप पर है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का जो है शुभारंभ किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सशक्त बेटी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लेन। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद अनवर खुर्शीद। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन जो है घोषणा किया गया है? हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर में भयंकर जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषणा किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉस एंजिल। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहां पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2026 में। हाल ही में ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है या किस देश में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में कहां पर विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 का आयोजन जो है किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है। भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणो उत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम। हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ जो है किसने किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकोलस मादुरे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, FC बार्सिलोना ने जीता है। मोदवेद उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु के द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी जो है की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, भारत में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ ब्रांडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिपुरा में की गई है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए जो है किस किट का अनावरण किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीपेयर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 20.40 फीट। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसके जयंती पर? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी का सजा कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और रेडियो दिवस जो है आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में किया गया है। हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाग MK2। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जारी एडेल मेन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान पर है। जनवरी 2025 में ASI के पुरातात्विकविदों ने कहाँ पर 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ को जो है खोज निकाला है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका उड़ीसा में खोज निकाला है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसरो के द्वारा किया गया है। हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में किया गया है। हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 जनवरी को मनाया है। हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत ने जीता है। नेक्स्ट है आपका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को जो है प्रतिष्ठित गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष के 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मूसी नदी इमारत। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सिंगापुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत की किस प्राइवेट स्पेस कंपनी या एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया है जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका पिक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान जो है शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक प्लेट एक थैला। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर डुअल ईयर के रूप में जो है मनाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पेन के साथ मनाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विशेष बल। नेक्स्ट है आपका हाल ही में कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है और किस ऐप को जो है लॉन्च किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाल ही में कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है पूना में जो है भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत ने अपने स्पेसएक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है विकसित किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत ने किया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ, इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्टर एक्सेलेंसन ने जीता है। नेक्स्ट है आपका, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7वां स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका, जनवरी 2025 में बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस में भारतीय सेना ने भाग लिया। इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 जनवरी 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसलैंड के साथ किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% जो है आने का संभावना है ये क्वेश्चन दरोगा में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोणार्क में किया गया। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नवी मुंबई में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, नवी मुंबई में किया गया है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो है किन्हें बनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु को बनाया गया है। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमिताभ कांत। तो अभी तक में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो लोग अभी तक सेशन को एक बार लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार जो है सेशन को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग जो है टोटल 300 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 76वें गणतंत्र दिवस ने कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन किस राज्य के झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबेबो सुबियांतो थे। जनवरी 2025 में किस राज्य में 5 दिवसीय सांबर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघमित्रा चटर्जी। नेक्स्ट है आपका, जनवरी 2025 में 12 साल के बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी देखा गया। यह उद्यान जो है किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, किस लघु फिल्म को 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में जो है नामांकित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुजा को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा नेदुन थिबू द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका के अंतर्गत आता है। वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी जो है कौन सा बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जसपे। नेक्स्ट है आपका, 30 से 31 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर गुजरात में किया गया है। भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबर पहल का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोट्टायम केरल में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, जनवरी 2025 में किस देश को WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉर्जिया की राजधानी हो जाएगा तिबिलिसी। नेक्स्ट है आपका, ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किन्हें दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेलिया केर को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, 2025 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने व्यक्तियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 942। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, जनता मैदान। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण जो है किस टीम ने जीता है? पहला संस्करण किस टीम ने जीता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। नेक्स्ट है आपका, सम्मान संजीवनी ऐप
किसने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है सम्मान संजीवनी ऐप। किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। देख सकते हैं कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चर्चा में रही दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज जो है किस राज्य में की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोई मेला की जो है शुरुआत किया गया है? बोई मेला का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में किया गया है। माइकल मार्टिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरलैंड के नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टीओपी टॉप ब्रांड कौन सा है? ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटा ग्रुप। नेक्स्ट है आपका, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रोबेबो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में जो है मौजूद थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया, पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए में दिया गया है नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा के लिए दिया गया है। जगदीश सिंह खेरहर, लोक सेवा के लिए दिया गया है। रजनीकांत लाखिया को कला के लिए दिया गया है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के लिए दिया गया है, और भी है इधर दिया गया। सी में दिया गया आपका वासुदेव नायर को, और जो है ओसामू सुजुकी को दिया गया है जो कि जापान के हैं, और शारदा सिन्हा को दिया गया है। तो इस प्रकार जो है आपका उपयुक्त में से सभी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल का खिताब जो है कौन जीता है? पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। नेक्स्ट है आपका, डीप स्किक एआई कंपनी के संस्थापक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लियांग वेनफेक। नेक्स्ट है आपका, फरवरी 2025 में 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं। तो ए नंबर में दिया गया आपका सक्कर कट्टोई पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका तमिलनाडु में। थग्गल पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका तमिलनाडु में है। खेचो पल्लडरी वेटलैंड, ये आपका सिक्किम में है। और उधवा झील, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेगा। उधवा झील जो है झारखंड में पड़ता है, और जो है खेचो पल्लडरी वेटलैंड ये आपका सिक्किम में पड़ता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जो है आपका ये 4 जो है नए रामसर साइट जोड़ा गया है। वर्तमान में जो है रामसर साइट का संख्या कितना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। किन्हें बीसीसीआई के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर जो है कितना प्रतिशत रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.2%। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका किस देश में अप्रवासी बंदीगिरी जो है स्थापित करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा में। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम भारत और किस देश के बीच जो है शुरू किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालदीव के बीच में शुरू किया गया है। बेस्ट न्यूज एज इम्पैक्ट श्रेणी में किस भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रिका टंडन। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान ने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुनेरी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डोगरी भाषा में किन्हें इकहोर अश्वकथा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चमन अरोड़ा का दिया गया है। किस राज्य ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट है आपका, मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान पर है? मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत जो है किस स्थान पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान पर है।
किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन जो है शुरू किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कहाँ पर पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमीरात में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका, फरवरी 2025 में किस राज्य ने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला देश बन गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस अभियान को लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रयान से चुनाव तक। वर्ल्ड पिकल बॉल 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? वर्ल्ड पिकल बॉल लीग 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बंगलुरु जवान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस राज्य सरकार ने मना मित्र नामक एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है आपका, तीसरे लिंग के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने में सक्षम बनाने वाले व्यक्ति नवीन चावला का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारतीय सेना ने कहाँ ट्रोपैक्स 25 नामक समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद महासागर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला है। नेक्स्ट है आपका, थीम शांति के लिए एकजुटता के साथ कब से कब तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 फरवरी से 7 फरवरी। किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू किया गया है? भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का जो है आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यशोभूमि नई दिल्ली में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान क्या है भ्रष्टाचार सूचकांक में? तो 96 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विरासत योजना के तहत कौन सा राज्य अपने 60 गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में जो है विकसित करेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजला परियोजना को जो है शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, कर्नाटक ने किया है। नेक्स्ट है आपका, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, तो इसका थीम जो है क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पल्स डेवलपिंग एग्रो फूड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय कढ़ी कल्पना अभियान, स्वर्णा कलिका विरागना योजना, मोह गलाह जिया अभियान का जो है लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अमेरिका ने ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान पर रखा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलाइराइसिस को खत्म करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2027 तक। नेक्स्ट है आपका, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोएडा। भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य जो है रखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 गीगावाट। नेक्स्ट है आपका, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत का स्थान जो है क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12वां स्थान है। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में किया गया। नेक्स्ट है आपका, तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिस्र के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपका, एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की जो है कमी आई है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ये हो जाएगा आपका 69%। नेक्स्ट है आपका 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुबई यूएई में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इस्लामी मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैनी अब 50वें वंशागुनत इमाम बने हैं, इसका पद का नाम क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगा खां 5। नेक्स्ट है आपका जोमेटो ने अपना नाम जो है चेंज करके क्या किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरनल किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी या आयोजन कौन कर रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम कर रहा है। पुस्तक हॉट 10 हीरोज लाइफ्स दैट शेप्स अस के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कुलभूषण कुमार। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखेगा। ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक नए वाणिज्यिक दूतावास का जो है उद्घाटन किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका फ्रांस। नेक्स्ट है आपका विकसित भारत एट दी 2047 विश्व 47 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है आपका डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन जो है किस संस्था के द्वारा जो है किया जा रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईसीसी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम 2027 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस ब्रांड नाम से स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका स्पिनर। नेक्स्ट है आपका हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका हरियाणा ने किया है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में संपन्न 38वां राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर कौन सा जो है रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान जो है किन्हें दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NR नारायण मूर्ति को दिया गया है, NR नारायण मूर्ति को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है आपका किस राज्य की पहली विधानसभा है जो अनुवाद की सुविधा से लेस होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। एपीडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार के समुद्री खेप भेजी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनाज कर लीजिएगा, यहाँ पर अनाज, इसको अनाज कर लीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5%। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4.4%। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4,91,732 करोड़। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डोमिनिका। नेक्स्ट है आपका चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तित्व का निधन फरवरी 2025 में हो गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिमला बहुगुणा। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2025 में किस राज्य में मेघा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को जो है मंजूरी दी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका असम। पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अजमेर में हुआ है। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सैमसंग। फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। नेक्स्ट है आपका पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुण शौरी। पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोपी चंद्र पी हिंदुजा। नेक्स्ट है आपका वित्तीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 हुनर उपलब्धि पुरस्कार जो है दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका डॉक्टर राज पी नारायणम। डॉक्टर राज पी नारायणम। नेक्स्ट है आपका किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जो है जी सफल योजना शुरू की है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा गुजरात। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ज्ञानेश कुमार को। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2025 में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा जो है कहाँ लगाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिलीपींस में लगाया गया है। नेक्स्ट है आपका विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई में किया जाएगा। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चीन में हुआ है। नेक्स्ट है आपका किसे बीसीसीआई ने 2024 भारतीय स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर से नामित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनु भाकर को नामित किया है। संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना जो है शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। तो हम लोग जो है करंट अफेयर को देख चुके हैं। अब हम लोग जो है भूगोल को क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 201 नंबर में दिया गया है भारतीय मानक समय या मुतर जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट है आपका भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंदिरा कोल है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर। 1 नंबर में दिया गया आपका विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास एक महासागर का नाम पड़ा है। तो बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर में दिया गया है भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत जो है कुल 5 देश आता है, ये भी सही है। 3 नंबर में दिया गया भारत के साथ कुल 7 देश ऐसे हैं जो जलीय और समुद्री सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 सही है आपका। 4 नंबर आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत में विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और यह है कहाँ? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र का अंग है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूर तक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 नॉटिकल मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिमला। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, माउंट आबू राजस्थान में, कराईकुनाल ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण की गई है, इसका नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में जो है ये सीमा का निर्धारण है। डुरंड रेखा ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। अब मेगिनोर जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैरन और नारकोंडम। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका गलत दिया गया है। बाकी बात आपका सभी कथन जो है सही दिया गया है। तो पढ़ लेते हैं। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व के सबसे नवीन बलित पर्वत को प्रदर्शित करता है, ये भी बात सही दिया गया है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में जो है कोयला का बृहत्तम भंडार है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है आपका
निम्न ऊंचावच आकृति पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से ऊंचावच आकृति को दक्षिण से उत्तर की ओर जो है बढ़ते क्रम में जो है सजाना है। तो इसका सही आंसर हम लोग जो है देख लेते क्या होगा। पहले हो जाएगा आपका धौलाधर पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, उसके बाद आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, उसके बाद आपका लद्दाख पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, उसके बाद आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट। नेक्स्ट है आपका साइलेंट वैली मौन घाटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो एक नंबर में दिया गया आपका बोमडीला दर्रा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा ये आपका सिक्किम में दिया गया है, ये दोनों सही दिया गया है। भोर घाट ये जो है आपका ये गलत दिया गया है। भोर घाट जो है ये आपका गलत दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। मुंबई से पुणे जाने में जो है भोर हो गया था, तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। पाल घाट जो है ये आपका केरल में दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो सी नंबर आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका सह्याद्री श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो सह्याद्री के नाम से जो है पश्चिमी घाट को जाना जाता है, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन नदियों का जो है स्रोत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है नर्मदा का है, उसके बाद महानदी का है, उसके बाद जो है आपका सोन नदी का है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से होता है, ये बात याद रखिएगा। गंगा नदी की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घाघरा, यमुना, कोसी, गंडक, सोन। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका नदी दिया गया, दूसरी तरफ आपका उद्गम स्थल दिया गया है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा महाबलेश्वर से हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा नासिक से। ब्रह्मपुत्रा का हो जाएगा चमांग डुंगियांग हिमनद से, और नर्मदा का हो जाएगा अमरकंटक से। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका असत्य दिया गया है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो है गलत दिया गया। 219 नंबर का आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 219 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में होता है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया गया जो कि गलत था, सही करके बता दिया गया है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ पठार से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो 220 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागा अर्जुन, ये आपका जो है कृष्णा नदी पर है, ना कि गोदावरी नदी। हीराकुंड महानदी पर है उड़ीसा में। भाखड़ा नंगलमा सतलज नदी, और इडुक्की जो है ये पेरियार केरल में स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर में दिया गया है आपका एल नीनो पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले एक गर्म जलधारा, बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर में दिया गया है एल नीनो के कारण भारत में कम वर्षा होता है, ये बात भी सही है। 3 नंबर में दिया गया है लाल नीनो के प्रभाव से भारत में जो है पर्याप्त वर्षा होती है। तो इस प्रकार जो है आपका उपयुक्त में से सभी कथन आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट है आपका इंटरट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन ITCZ एक निम्न वायु दाब पेटी है जो अवस्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका भूमध्य सागर के पास। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में जो है लौटती वर्षा के माध्यम से होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटों पर सर्वाधिक वर्षा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम। एल नीनो करता है, तिब्बत का पठार करता है, जेट स्ट्रीम करता है। नेक्स्ट है आपका काली मिट्टी या काली मृदा को जो है और रेगुर के नाम से जाना जाता है, इसका सर्वाधिक विस्तार जो किस राज्य में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है। एक तरफ आपका मिट्टी का प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ आपका प्रतिशत दिया गया है। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है आपका गलत दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेटराइट मिट्टी जो है 20% है, ये गलत दिया गया है। जो सही है देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी 43%, लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 15%।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों में कौन सा लेटराइट मिट्टी के लिए जो है सत्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो आपका लेटराइट मिट्टी के बारे में जो है सत्य नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो सही है। देख लीजिए, ये आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं। बी नंबर में दिया गया है ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, ये बात भी सही है। इसकी उर्वरता जो है कम होती है, तो ये बात भी सही है। लेटराइट मिट्टी में जो है चाय और काजू के लिए जो है उपयुक्त माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नीली क्रांति का संबंध जो है आपका मत्स्य पालन से है, ना कि कुक्कुट पालन से। सुनहरी हो जाएगा आपका उद्यान से हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा दूध से, और हरित हो जाएगा आपका कृषि से। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा खड़ी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खड़ी फसल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा मसूर। मसूर जो है आपका खड़ी फसल नहीं है, ये रबी फसल है। मूंगफली, मक्का, धान ये सभी आपका खड़ी फसल है। नेक्स्ट है आपका गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्च आवश्यक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य तापमान और जो है मध्यम वर्षा, मध्य ताप और मध्यम वर्षा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरहर जो है ये नीलम, ये जो है गलत दिया गया है। मसूर पंत एल 460 ये सही दिया गया है। मूंगफली चंदा ये सही दिया गया है। सरसों बरूना ये सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका रबर। ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में जो है रबर नहीं होता है, सबसे ज़्यादा रबर जो है केरल राज्य में होता है, ये बात याद रखिएगा। जूट हो जाएगा पश्चिम बंगाल, चाय असम में हो जाएगा, गन्ना जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खैर। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो है आपका वृक्ष दिया गया है, दूसरी तरफ आपका प्राप्ति प्रदेश दिया गया है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। सागौन जो है ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। देवदार हो जाएगा आपका हिमालय का ऊंचे क्षेत्र वाले क्षेत्र में। और सुंदरी का हो जाएगा आपका जो है सुंदरी का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सुंदरवन से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। और सिंकोना का संबंध हो जाएगा आपका हिमालय का तराई क्षेत्र में। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल में है। भारत में न्यूनतम तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्रमशः किन 2 राज्यों में है। तो सर्वाधिक जो है आपका न्यूनतम हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है आपका बिहार में हो जाएगा। कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है किस राज्य में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा में है। अलंकेश्वर प्रसिद्ध है किस लिए। अलंकेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशाल भंडार है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं दिया गया है। एक तरफ आपका तेल शोधक कार्यशाला दिया गया है, दूसरी तरफ आपका स्थापित दिया गया है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कोयली। ये गुजरात तो सही है, और ये जो है ये गलत दिया गया है HPCL ये जो है गलत दिया गया। बाकी बात आपका सही दिया गया है। बीना मध्य प्रदेश BPCL हो जाएगा। तातीपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ONGC ये सही दिया गया है। और दिग्बोई असम जो है IOCL ये भी सही दिया गया है। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदून की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका लो एक्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ आपका खनिज दिया गया है। तो हम लोग मिला लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो बादाम पहाड़ी हो जाएगा आपका जो है लो एक्स के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा झारखंड में अबरा के लिए प्रसिद्ध है। मेसाबानी ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका तंबा के लिए प्रसिद्ध है। और रवा जो है ये आपका खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा गंगा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो 1 नंबर में दिया गया है यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर में दिया गया है इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ
किया गया। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, 3 नंबर आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है हुई थी, किस देश के सहयोग से हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के सहयोग से किया गया था। राउरकेला ये जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिलाई जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है, जमशेदपुर झारखंड में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंपरी जो है ये कीटनाशक दवाई के लिए जो है दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। रामगुंडम ये आपका उर्वरक के लिए है, कोरबा ये एल्यूमिनियम के लिए है, चितरंजन जो है लोकोमोटिव वर्क के लिए है। नेक्स्ट है आपका नेफा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता। नेक्स्ट है आपका जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? जवाहर सुरंग जो है कहाँ से गुजरती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल दर्रा से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है? तो देख लेते हैं, इधर दिया गया है। तो आपका एक तरफ जो है रेलवे जोन दिया गया है, दूसरी तरफ आपका मुख्यालय दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है दक्षिण पूर्व रेलवे, ये आपका भुवनेश्वर गलत दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूर्वोत्तर रेलवे आपका गोरखपुर में है, पूर्वी रेलवे आपका कोलकाता में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंद्रा, ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मारवा गोवा आपका गोवा में है, मंगलोर आपका कर्नाटक में है, पारादीप आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुधवा, ये आपका जो है मध्य प्रदेश में है, जो कि गलत दिया गया है। दुधवा ये आपका गोवा राज्य में है। बांदीपुर आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा राज्य में है, और सिरसिका जो है आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है आपका विश्व का एकमात्र पल्लावी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मणिपुर है। नेक्स्ट है आपका सूचीबद्ध को सूची से मिलान करना है, एक तरफ आपका नृत्य दिया गया है, दूसरी तरफ आपका राज दिया गया था, हम लोग मिला लेते हैं। भारतनाट्यम हो जाएगा आपका तमिलनाडु से हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, कथकली केरल से हो जाएगा, ओडिसी आपका उड़ीसा से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म आपका जो है सही दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और जो है 3 आपका बिल्कुल सही दिया गया है। लिंबू ये आपका सिक्किम सही दिया गया है, और डोंगरिया कोद जो है ये आपका उड़ीसा सही दिया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल जो ये आपका छत्तीसगढ़ में नहीं, ये आपका झारखंड राज्य में हो जाएगा, ये आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। भील आपका गुजरात हो जाएगा, जौनसाड़ी उत्तराखंड हो जाएगा, खासी मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में सुनामी वार्मिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद में है। कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये कर्नाटक में नहीं है, ये मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, थुम्बा केरल में, पोखरन ये आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट है आपका मोजाम्बिक की जलधारा कहाँ प्रभावित होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंद महासागर में। बांस जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को। नेक्स्ट है आपका बेरिंग जलडमरू किन 2 क्षेत्रों को जो है अलग करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलास्का यूएसए को रूस से अलग करता है। नेक्स्ट है आपका पनामा नहर किन 2 जल निकायों के मध्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोंगा ये आपका हिंद महासागर से नहीं है, ये गलत दिया गया है। मेरियाना बीच जो है ये आपका प्रशांत महासागर, सुंडा हो जाएगा आपका हिंद महासागर, पिटोरिको गर्त हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट है आपका नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्टोरिया झील से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा आपका, न्यूयॉर्क ये जो है आपका हडसन नदी के किनारे है। कोलोन ये जो है आपका राइन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट
डेन्यूब नदी किनारे है। काहिरा जो है आपका नील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है। एंजिल जलप्रपात जो है किस देश में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है आपका सत्य दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कथन जो आपका सत्य दिया गया है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़े द्वीप के रूप में जो है ग्रीनलैंड को जाना जाता है, ये बात भी सही है। आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, ये बात भी सही है। टोक्यो जापान में है और ये जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो इस प्रकार जो आपका सभी कथन सही है। नेक्स्ट है आपका क्षोमंडल के संदर्भ में उस सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये नंबर में दिया गया इसकी ऊंचाई ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर जो है अधिक होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बी दिया गया है, तो बी जो है आपका गलत हो जाएगा। और सी नंबर जो आपका सही दिया गया है, इसे संवहन मंडल के रूप में जाना जाता है। समस्त वायुमंडलीय घटनाएं आंधी तूफान वर्षा ओलावृष्टि आदि समानता इसी मंडल में जो है संपन्न होता है, क्षोमंडल में। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल के किस परत के उपस्थिति से पृथ्वी पर जो है दूरसंचार संभव हो पाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आयनमंडल। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग जो आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाई फिनलैंड, जो कि गलत दिया गया। बोरा हो जाएगा आपका एडियाटिक तट, सही हो जाएगा। पेगा गायो ये आपका मैक्सिको हो जाएगा। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया, सही है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग जो आपका सत्य दिया गया है। एक तरफ आपका स्थानीय गर्म हवाएं, दूसरी तरफ आपका प्रवाह क्षेत्र दिया गया था। हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका जो है उस सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिरक्को। ये आपका जो है अमेरिका से नहीं संबंधित है, बिल्कुल गलत दिया गया है। जो सही है देख लीजिए। सिमुम हो जाएगा आपका अरब के रेगिस्तान। शामल हो जाएगा आपका फारस एवं ईरान की खाड़ी में हो जाएगा। नॉर्थवेस्टर आपका न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग जल निकायों प्रदेश में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इस संदर्भ में उस सत्य युग्म का चयन करना है। एक तरफ आपका जल निकासी प्रदेश दिया गया, दूसरी तरफ आपका उपनाम दिया गया है। तो 274 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जो है आपका गलत दिया गया है। जो सही है देख लीजिए। हिंद महासागर चक्रवात हो जाएगा। अटलांटिक महासागर हो जाएगा आपका हरिकेन। प्रशांत एवं चीन महासागर चीन सागर हो जाएगा आपका टाइफून। नेक्स्ट है आपका निग्रो जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका निग्रो जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका जो है शहर दिया गया है, दूसरी तरफ आपका उपनाम दिया गया था। हम लोग मिला लेते हैं, इसका सही आंसर जो है क्या होगा। तो मिस्र जो है नील नदी का देन कहा जाता है मिस्र को। न्यूयॉर्क को कहा जाता है आपका एम्पायर सिटी कहा जाता है। ओसाका को कहा जाता है आपका पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड को जो है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सही है देख लीजिए। एक तरफ आपका वनस्पति, दूसरी तरफ आपका संबंधित क्षेत्र दिया गया। तो मेसोफाइट हो जाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंध। हेलोफाइट का संबंध हो जाएगा लवणीय क्षेत्र से हो जाएगा। जीरोफाइट का संबंध हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोला आवास कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इग्लू कहलाता है। झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीसा इटली में है। निम्नलिखित में से किसने उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बार्थोलोम्यू डियाज। गाम्बिया देश की राजधानी कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंजुल है। काराकम रेगिस्तान जो है किस देश में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में है। कराकुम होगा यहाँ पर, सही कर लीजिएगा। रेड स्क्वायर किस देश का प्रसिद्ध स्थल है। तो आपका आंसर हो जाएगा मॉस्को रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका हैदा नामक जनजाति जो है पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है। तो 85 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका केवल एक जो है आपका सही नहीं दिया गया है। 2 नंबर आपका सही दिया गया है। 1 डिग्री अक्षांश 60 मिनट के बराबर होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपका एक गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका
परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों को आरोही क्रम में जो है सजाना है। तो इसको देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो पहले हो जाएगा आपका जो है, अगर इधर से चलिएगा तो आपका अरुण हो जाएगा, शनि हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, एक में दिया गया है ट्राइटन, ये जो है वरुण का उपग्रह है ट्राइटन। 2 नंबर में दिया गया आपका अरुण को लेटा ग्रह कहा जाता है, ये बात भी सही दिया गया है। 3 नंबर में दिया गया आपका बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नीय चट्टान का उदाहरण है। इनमें से बताना है कौन सा अग्नीय चट्टान का उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल तरंगे, जिसे लब तरंग भी कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो हम लोग जो है मिला लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। महाद्वीपीय विस्थापन का हो जाएगा आपका वेगनर साहब से संबंधित है। संवहन तरंग का संबंध हो जाएगा आपका होम से हो जाएगा। भू संतत्ति का सिद्धांत हो जाएगा आपका कोबर से हो जाएगा। और तापीय संकुचन का संबंध हो जाएगा जेफ्रीज से हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लानोस, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है आपका, ये जो है आपका वेनेजुएला में है, बाकी बात आपका सही दिया गया है। सवाना अफ्रीका में, कंबोज जो है ये आपका वेनेजुएला में है, और जो है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है आपका, मकर रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरता है। मकर रेखा इनमें से बताना कौन सा देश से होकर नहीं गुजरता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है आपका, कोनराड ओ संबद्धता किसे अलग करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से। फियोर्ड तट किसके द्वारा बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, सागरीय जल तरंग द्वारा। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है कौन सा देश में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उपसौर की अवस्थिति कब होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होती है तब जो है उपसौर होता है। 3 जनवरी को होता है। कितना होता है, 3 जनवरी को होता है, ये बात याद रखिएगा। जो है सर्वाधिक जो है पृथ्वी से दूर होता है तो उसको अपसौर कहते हैं, 4 जुलाई को होता है। विश्व के देश को क्षेत्रफल के घटते क्रम में जो है सजाना है, सही विकल्प कौन होगा आपका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत होगा और अर्जेंटीना होगा। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुक्की सागर से होकर जो है गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आपका चुक्की सागर से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनाडा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा जो है किस द्वीप को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्यूबा को कहा जाता है। एक सांस पर हम लोग जो है टोटल जो है 300 क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। अगर मेरा मेहनत पसंद आया है तो आप लोग जो है एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।